हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, सचमुच तू आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। एकमात्र तू सच्चा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय सचमुच तेरे चरणों तले आते हैं। प्रभु, जितने लाइव वीडियो इसे देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में अनुग्रह और आशीष को दीजिए। ओ पिता, उनसे बातचीत कीजिए पवित्र आत्मा, और आज जो सुनेंगे और विश्वास करेंगे उनका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सचमुच प्रभु अनुग्रहकारी हैं। और आज जितने लोग सेवा करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से करें, तो ये वचन आपके लिए है मेरे प्रियो। सबसे पहले आप परमेश्वर में अपनी बुलाहट को पहचाने। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे जातियों का पिता बना दिया। उत्पत्ति 12 का 1 से 3 में देखेंगे। क्या जो आशीष अब्राहम, इसहाक, याकूब को दी, क्या वही आशीष परमेश्वर आपको नहीं देना चाहता? जब अब्राहम की बुलाहट हुई तो वो समझ गया कि परमेश्वर की मुझ पर बहुत बड़ी योजना है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर जितनों को चुनते हैं उनके जीवन के लिए परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। लेकिन हम इस संसार की भीड़ में खोकर, इस संसार की चकाचौंध को देखकर हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के काम और उनका सब कुछ हमें छोटा, परमेश्वर का काम बड़ा है लेकिन हमें सब कुछ छोटा जान पड़ता है और इस संसार की चीज़ें बड़ी जान पड़ती है। लेकिन आज अपना हृदय परमेश्वर को दीजिए। और सचमुच जब अब्राहम की बुलाहट हुई तब वह अपना घर से निकल गया, अपना भतीजा लूत को लेकर, अपनी पत्नी सारा और अपने नौकर चाकर के साथ वह निकल गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने अब्राहम को उसका घर, उसकी संपत्ति, उसकी जमीन छोड़ के निकलने को कहा। आज ये बातें हमें कह दे तो वही हमारा प्राण निकल जाएगा। जमीन और घर छोड़ने की तो दूर की बात है, वे अपने शरीर को भी टस से मत हिलाना नहीं चाहते हैं। उनको प्रार्थना में बुला दे, एक से बढ़कर एक बहाना करते रहते हैं। आज मेरा पति जाने नहीं बोला है, मेरी बेटी घर में अकेली है, उसको कौन देखेगा यदि मैं छोड़ के जाऊं, आज मुझे शादी में जानी है, कल मेरा रिश्तेदार आने वाला है। लोग अपने आप को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जो सब कुछ दे सकता है उसे वे नकार देते हैं। एक बार एक बहन को मैं बोली कि परमेश्वर ने कहा है कि आपके ऊपर होली स्पिरिट उतरेगा और परमेश्वर आपको सेवकाई में ले लेगा। तो वह क्या कहती है, अगर मुझे पवित्र आत्मा मिला और मैं सेवकाई में चली गई तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा बाल बच्चा को कौन पालेगा? अब मैं काम नहीं करूंगी तो क्या परमेश्वर मुझे बैठे बैठे खाने को देगा? मैंने कहा कि हे सिस्टर, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि आप काम काज मत कीजिए, परमेश्वर ने कहा है कि आप काम भी कीजिए। मेरे प्रियो, मैं काम भी करती थी और परमेश्वर के लिए सेवकाई का समय भी निकालती थी। परमेश्वर ने आपसे कब कहा है कि आप काम छोड़ दे? आज आप किसी को सेवकाई के लिए बोले तो उनके मन में पहले से डर आ जाता है, भय आ जाता है। ये अल्पविश्वासी है, ये विश्वासी नहीं है। यह परमेश्वर में संदेह करने वाली बातें हैं। यह तो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में है, इसलिए वह हमारे गलतियों को नज़रअंदाज करके हम जो कुछ उनसे मांगते हैं वह चीज़ देते हैं। यदि दंड देना चाहे तो इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य जो है बचेगा नहीं, और स्वर्ग चढ़ने की तो मेरे प्रियो बहुत दूर की बात है। इसलिए सचमुच आज अपना जीवन को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। आज लोगों को बोल दीजिए कि आप परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। वे घबरा जाते हैं क्योंकि उनको संसार की चकाचौंध और संसार की सारी वस्तुएं अच्छी लगती है और वे उनका मुँह करते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते, वे उनमें अपना आनंद को देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बार आप परमेश्वर में आके देखिए, एक बार आप परमेश्वर के आनंद को लेके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि संसार की वस्तु में और परमेश्वर की वस्तु में कौन सा अंतर है। फिर मेरे प्रियो देखते हैं यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री में कहता है, जो कोई हल में हाथ रख के पीछे देखता है, यानी वह मेरे योग्य नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का इनकार करता है। वे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो। शैतान ने कई बार मेरे चर्च
को तोड़ा और झुंड को तितर बितर कर दिया। जब झुंड बिखरती है और आप उसे सुसमाचार दोबारा सुनाएंगे तो वे उसे सुनना नहीं चाहेंगे और आपको देख के दूर भागेंगे। फिर से हमें यीशु के बारे में बताने आए हैं बोल के वे उनके अंदर शैतान की आत्मा काम करेगी और वो आपको नफरत से देखेंगे और ऐसा भागेंगे कि दोबारा आपसे कभी मिलेंगे नहीं। मैं सच बताती हूँ, मैं इनसे थक गई थी। और आज मनुष्य का विचार ऐसा होता है कि अगर आपकी कलीसिया अच्छी चले, चारों तरफ सुसमाचार प्रचार हो तो ठीक है, और आप टूट गए हैं, गिर गए सब कुछ, तो सब छोड़ के भाग जाते हैं। शायद ही कोई रहेगा जो आपके ऊपर विश्वास करेगा। इंसान इतना आपको धोखा देंगे कि आप अंदर से टूट जाइएगा। ये करते कुछ नहीं है, बस आपके ऊपर कुड़कुड़ाना जानते हैं कि चर्च नहीं चल रहा है, ब्लेसिंग नहीं है, मेरिकल नहीं हो रहे हैं, अब इस कलीसिया में कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, कलीसिया चलाना कोई खेल का काम नहीं है। बहुत मजबूती होने के कारण भी ऐसी घटना घटती है। आप अपने स्पिरिचुअल फादर को, जिसे प्रभु ने आपके लिए ठहराया है, ना छोड़े, बल्कि उनके संग आप प्रार्थना करें कि शैतान जिसने आपकी कलीसिया को गिराया है, आप सबकी प्रार्थना से वो गिर जाए। और पास्टरों को मैं प्रभु की ओर से बोलती हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ में जो है आपको छोड़ के गए हैं, जिन्होंने आपको तुच्छ जाना, प्रभु कहते हैं कि जिन्होंने आपको तुच्छ जाना है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो तेरी नहीं सुनता वह मेरी नहीं सुनता, मत्ती रची सुसमाचार की पत्री में। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु इस प्रकार कहता है, इस कारण जो मनुष्य तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं वह मेरे साथ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रेरितों की पुस्तक में इस प्रकार से कहता है, वचन प्रेरितों 1:20 में, कि उसका पद कोई दूसरा ले ले जो आपको छोड़ के चले गए हैं। आज बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपको छोड़ के भाग गए होंगे। कोई भजन गाने वाला होगा, कोई बाजा बजाने वाला होगा, कोई प्रचार करने वाला होगा, कोई तरह तरह के लोग होंगे। लेकिन मेरे प्रिय, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री अध्याय 10 का 1 से 5 में सचमुच यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, और उसमें से एक चेला था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, जो सारे बटुआ में पैसा रखता था, और वह बहुत लालची था, उसके मन में शैतान था, और उसने यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया, और बाद में वह आप भी मर गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का महिमा में जी उठे 3 दिन के बाद, तब उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा, और चेलों के देखते देखते स्वर्ग पे उठा लिए गए। तब चेलों को यह परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से ज्ञान और बुद्धि दिया, जैसे उन्होंने कहा था कि जब तुम सामर्थ पाओगे, प्रेरितों की पुस्तक, तुम सारे यहूदिया और यरूशलेम और सारे सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इसीलिए सचमुच पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर एक माध्यम से हमें बातचीत करते हैं। हमारे जीवनों को हर रोज पवित्र आत्मा जो है सुधारते हैं, उसे तिल तिल कर करके हमारे अंदर के हर एक पापों को दूर करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का इनकार करता है, जब पवित्र आत्मा आपसे बोलता है और आप उसको नहीं मानते, तब स्वर्गदूत आपके हृदय में काम नहीं करेगा। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बोलते हैं और आप उसे मानने के लिए तैयार होते हैं, तभी वह एक अच्छा बीज आपके अंदर पड़ेगा, आपके हृदय में पड़ेगा, तभी आपके जीवन में वह उद्धार और पूरे घराने का उद्धार आएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। लेकिन आप अपने जीवन को परख कर देखिए कि आप कैसे परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। हम संडे क्लास जाते हैं, हम हर कॉटेज मीटिंग जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम खुदा के वचनों को नहीं मानते। वैसे ही यहूदा इस्करियोती का स्थान पर सचमुच चिट्ठी डाली गई और उसके स्थान पर मतीहा को लिया गया, और 12 का जहाँ 11 थे वहाँ 12, जैसे कि 12 कुर्सियाँ थी, एक कुर्सी खाली हो गई तो परमेश्वर ने उस स्थान को भर दिया, फिल कर दिया। आज आपके साथ भी ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ आई होंगी, लेकिन परमेश्वर आपके लिए हर एक खाली जगहों को भरेंगे। आज ऐसे लोग भी होंगे जिससे आप प्रेम करते होंगे और उन्होंने आपको धोखा दे दिया होगा और आपका मन टूट गया होगा, लेकिन वे आपसे छल से बात करते होंगे,
मुंह में कुछ और मन में कुछ और मेरे प्रियो। लेकिन सचमुच मैं पास्टरों से कहती हूँ कि परमेश्वर आपको नए नए लोग देंगे जो आपसे हृदय की गहराइयों से प्रेम रखेंगे। वो सच्चे लोगों को आपको देंगे और वे आपको संग साथ चलेंगे, प्रभु में पूरी भक्ति के साथ चलेंगे। सचमुच परमेश्वर अनुग्रहकारी है। ऐसी स्थितियों में आप लोग घबराए नहीं, बल्कि अगर आप अकेले हो गए हैं तब भी परमेश्वर के राज्य में चलना न छोड़े और परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना न छोड़े। हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर इस समय जो अंधे लंगड़े गूंगे बहरे यीशु मसीह नासरी के नाम से बोलने लगे, चलने लगे, होली गोस्ट फायर को रिलीज करते, हर एक बांझपन की बीमारी जाती रही, होली गोस्ट यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक ट्यूमर, कैंसर की बीमारी, हर एक पथरी की बीमारी जाती रही यीशु मसीह नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारी को जाती रही यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक प्रॉपर्टी फाइनल